वेद पढ़ूं गीता रामायण आयुर्वेद पुराण। वेद पढ़ूं गीता रामायण आयुर्वेद पुराण। अलंकार रस यति गति जानूं सीखूं छंद विधान। सीखूं छंद विधान। सभी संगीत प्रेमियों को हृदय भाव से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पहली बार प्रैक्टिकल आया हूँ। हमारे जितने संगीत प्रेमी हैं, सीखने वाले, तो आप थोड़ा संगीत के विषय में समझें। सब आपको ये समझना है कि हम संगीत सीखने का बहुत प्रयास करते हैं। सिंगिंग सीखना, इंस्ट्रूमेंट सीखना, इंस्ट्रूमेंटल करना, हम सीख क्यों नहीं पाते? गुरु हमें सिखा क्यों नहीं पाता है, या हम गुरु से सीख क्यों नहीं पाते? तो दोस्तों, मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ कि आप संगीत में कामयाब कैसे हो सकते हैं। यदि आपको इंस्ट्रूमेंट में, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में कोई भी इंस्ट्रूमेंट पसंद हो, जैसे फ्लूट हुआ, वायलिन हुआ, गिटार हुआ, कीबोर्ड, पियानो हुआ, कैसियो या हारमोनियम या तबला या ढोल, जो भी वाद्य आपको सीखना पसंद करते हैं और आप कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं सीखने के लिए, लेकिन सीख नहीं पाते, कामयाब नहीं हो पाते। तो देखें दोस्तों, संगीत में क्या होता है, जब हम इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, वाद्य, जैसे हारमोनियम हुआ, पियानो हुआ, कोई भी वाद्य, तो हम किसी को अनुकरण ही करते हैं, थोड़े फिंगर एक्सरसाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम नोटेशन के माध्यम से गाने सीखते हैं और कोशिश करते रहते हैं, फिर भी आता नहीं है। और यदि सिंगिंग सीखते हैं सिंगर बनने के लिए, तो वही आपके सरगम, पलटे, अलंकार, राग। तो दोस्तों, ये तो चलो एक बेसिक है। मैं आपको इसका एक सत्य मार्ग और सही मार्ग बताता हूँ। आप को संगीत में कुछ भी सीखना हो, चाहे सिंगिंग सीखना हो, सिंगर बनना हो या वाद्य प्लेयर बनना हो, आप क्या करें, पहले हारमोनियम लें। अगर आप कीबोर्ड सीखना पसंद करते हैं तो कीबोर्ड को आप एक साइड में रख दें। गिटार सीखना पसंद करते हैं तो गिटार एक साइड में रख दें। आप हारमोनियम लें, सादा मेल का, और उस पर जो आपके बेसिक 10 थाट हैं, सभी बटन, जितने भी बटन आपके हारमोनियम पर दिखते हैं, उस पर 10 थाट आप सीखें। फिंगर चलाना, उसके थाट के माध्यम से आपको फिंगर चलाना है, तरह तरह से आपको फिंगर चलाना है, थाट के पैटर्न को समझना है हर बटन पे, और उस थाट के माध्यम से एक थाट अगर आप किसी भी बटन से सीखते हैं, जैसे 12 स्केल हैं, 12 पिच हैं, तो सभी पिचों पे आपको 10-10 थाट सीखने हैं। और हर थाट में, जब आप कोई बिलावल थाट सीखते हैं, पहला थाट, तो मंद्र स्वर, मध्य स्वर और तार स्वर, तीनों स्वर को मिलाकर आप बिलावल थाट को हर स्केल से सीखें, तीनों सप्तक को लेकर। ये बेसिक बहुत बड़ा है दोस्तों, ये सीखना संभव नहीं है, गुरु आपको सिखा नहीं सकता है, और ना आप सीख सकते हैं, लेकिन जब आपको गुरु सिखाएगा तो आपको तो सीखना ही पड़ेगा, दूसरा मार्ग नहीं है। अगर गुरु कहे कि नहीं, आपको पहले हारमोनियम पे 10 थाट सीखना है,
तब हम आपको सिखाएंगे, नहीं तो नहीं सिखाएंगे। तो जो सीखने वाला व्यक्ति होगा उसको तो सीखना ही पड़ेगा। ये सारा खेल गुरु के सारा जो संगीत है, शिक्षा गुरु के हाथ में होता है। गुरु आपको कैसा शिक्षा दे, कामयाबी का शिक्षा दे या आपके साथ जैसा भी करे। तो इसमें आपको 10 थाट सीखना ही सीखना है दोस्तों। अच्छा, 10 थाट जब आप सीखते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल सीखना संभव है दोस्तों किसी गुरु के माध्यम से। और गुरु सही होना चाहिए कि जो आपको हर बटन पे 10 थाट सही से सिखाए। गुरु के पास समय होना चाहिए और आपके पास भी समय होना चाहिए। और गुरु निस्वार्थ होना चाहिए और सीखने वाला भी निस्वार्थ होना चाहिए। इसमें पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए। अच्छा, गुरु समय देगा तो आपसे पैसे लेगा, तो आप पैसे देंगे तो आपको तो संगीत चाहिए। तो ये एक अलग विषय है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। आपको बस एक ही सजेशन है कि आप गुरु से 10 थाट हर बटन पर सीखिए, हर स्केल पर, 12 स्केल पर। और इसके साथ साथ में आपको सुर साधना, ओकलिस्ट बनना पड़ेगा दोस्तों। ओकलिस्ट में आपका क्या आता है कि आप एक अच्छे कमेंटेटर बने, कमेंट करना आए आपको, अच्छी शुद्ध हिंदी आप बोलें, और जो कविताएं होती हैं वो आप को गाने आना चाहिए। आप अगर खुद से नहीं गाएंगे, खुद की आवाज़ में नहीं गाएंगे, तो आप इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकते दोस्तों। एक बात मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। इतने अच्छे अच्छे सिंगर पड़े हैं जिसके हम लोग गाने बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट पर, कोई भी वाद्य पर, एक से एक सिंगर हैं। अगर उन सिंगर को अगर कहा जाए कि आप अपने ही गाने को कीबोर्ड पर बजा के दिखाएं या गिटार पर बजा के लीड बजाएं या हारमोनियम पर वो धुन बजा के बताएं, तो नहीं बजा सकते। अच्छे से अच्छा सिंगर, क्योंकि उन्हें भी अगर वाद्य सीखना होगा ना तो 10 थाट सीखना पड़ेगा। और 10 थाट सीखने के बाद साथ में उनको ओकलिस्ट बनना पड़ेगा। अब आप ये सोचेंगे कि वो तो चलो गाना अच्छा गा लेते हैं, तो गायकी सिंगिंग करना एक अलग बात होती है दोस्तों। आपका उनका कंठ वाद्य है, और वही जो गाते हैं अगर उनको वाद्य पर बजाना है, वाद्य पर देना है, तो सीखना पड़ेगा। तो एक हिसाब से देखा जाए तो सिंगिंग सीखना आसान है, वाद्य सीखना कहीं ज़्यादा कठिन है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। अच्छा, 10 थाट तो आपको सीखना है। अगर आप ये नहीं सीखते तो आप ये उम्मीद छोड़ दें कि हम संगीत में कामयाब हो जाएं। आपको थाट राग नहीं सीखना है, अलंकार नहीं सीखना है। थाट एक वर्गीकरण है। थाट का मतलब, थाट वर्गीकरण जो है दोस्तों, सभी चीज़ों को समेट के रखा हुआ है, उसे हमें वर्गीकृत करना पड़ता है। थाट हमें उसमें से पैटर्न निकालना पड़ता है। तो कोई भी पैटर्न निकाल लेंगे हम, कोई भी पैटर्न बनाएंगे 7 स्वर, 6 स्वर, 5 स्वर के, तो वो राग में आ जाता है, राग हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। और आपको ओकल साधना, क्योंकि संगीत दोस्तों आदर्श शिक्षा है, दिखाई ना देने वाली चीज़, भावनाओं का खेल है। जब आपके अंदर वो संगीत की उत्पत्ति होगी सुरों की, तब आप दूसरे के सुर को आप समझ सकते हैं। और जब तक आपके अंदर वो संगीत जन्म नहीं लेगा, तब तक आप दूसरे के संगीत को नहीं समझ पाएंगे। और एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट से गाने नहीं निकलते हैं। जो भी हम धुन बजाते हैं, गाने बजाते हैं, वो हमारे अंतरात्मा से निकलती है। 10% समझ लें कि इंस्ट्रूमेंट, 90%
संगीत हमारे अंदर से निकलती है। तो इतने ही आज मैं आपको थोड़े ये सब चीज़ें आपको बताने के लिए वीडियो किया हूँ प्रैक्टिकल, ताकि मैं जब हारमोनियम शिक्षा देता हूँ, बताता हूँ, तो हारमोनियम आपको दिखाई देता है, सुरपेटी। अच्छा, मैं अभी आपको अपना फेस दिखाकर अगर मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ संगीत में, एक से एक लोग हैं जो संगीत से वंचित हैं, नहीं सीख पा रहे हैं। तो जब तक आपको इसका मार्ग सत्य नहीं पता चलेगा, आप नहीं सीख पाएंगे दोस्तों। अच्छा, यूट्यूब के जो वीडियो हैं वो समझने के लिए होते हैं। अब गुरु से आपको प्रैक्टिकल होकर जुड़ के सीखना पड़ेगा। अब गुरु आपको कैसा सिखाए, शिक्षा दे, वो गुरु के ऊपर है, और आप कैसा सीखें वो आपके ऊपर है। तो मेरा एक ही सजेशन है दोस्तों, आप हारमोनियम लें, हारमोनियम पर 10 थाट सीखें, हर स्केल पर पहले पैटर्न सीखें, फिंगर चलाना सीखें तरह तरह से। उसके बाद उसके साथ में सुर साधना करें, ओकल साधना, ओकल एक्सरसाइज, जिसे हम मुखर व्यायाम कहते हैं। तो एक ही वीडियो में हम आपको सारी बातें नहीं बताएंगे दोस्तों, अलग अलग हम थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताएंगे। आपको मेरे वीडियो के माध्यम से सिर्फ समझना है दोस्तों। और अगर आप 4 साल, 5 साल, 10 साल से भटक रहे हैं, आपको संगीत नहीं आ रहा, आपको संगीत चाहिए, तो आप मुझसे जुड़ें। पहले संगीत के विषय में अच्छी तरीक़ा से समझें, मैं आपको समझाऊंगा। फिर उसके बाद में आपको मैं सजेशन दूंगा कि ऐसा आपको करना पड़ेगा। और आप जब मुझसे जुड़े तो फीस की बात ना करें, और संगीत की बात कुछ भी करें, आप पूछें, मैं आपको समझाऊंगा, फिर आपको मार्ग बताऊंगा, रास्ता बताऊंगा कि इस रास्ते पे आपको चलना है। अगर आप चलते हैं तो आपको संगीत प्राप्त हो सकता है, अगर नहीं चलेंगे तो नहीं होगा। तो दोस्तों, जब तक हम गाएंगे नहीं, जब तक हम इंस्ट्रूमेंट पर हम कुछ बजा नहीं पाएंगे। तो एक इसमें देखें दोस्तों, हमारे संगीत में 2 स्तंभ हैं, शास्त्र और साहित्य। तो शास्त्र तो हर कोई शिक्षा देता है, सभी। साहित्य की शिक्षा किसी के पास नहीं है, तो साहित्य भी हमें सीखना पड़ता है। अगर हम साहित्य नहीं सीखेंगे तो शास्त्र बेकार है। सिर्फ शास्त्र सीखने से हमें संगीत नहीं प्राप्त होगा। शास्त्र सीखने से होता है प्राप्त, ऐसा नहीं 10 साल 15 साल आपको सीखना पड़ेगा। तो किसके पास समय है दोस्तों? आजकल समय किसी के पास नहीं है। मुझसे अगर संगीत आप जुड़कर समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं, तो आपको 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा वक्त देना है, ना कि आपको 10 घंटा देना है। और 1 घंटा आपको देना है, उसमें से आपको आधा घंटा कंठ साधना, सूक्ष्म योग, बॉडी ट्रीटमेंट, और आधा घंटा आपको बेसिक। ये चीज़ें आपको मिलेगी मैं आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। पहले आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही संभव है। और इतना आप देखें दोस्तों, एक हमारी वीडियो जो ऐसे होंगी, जो वो मोटिवेशन मेडिटेशन के हिसाब से होंगी, आप ज़रूर समय निकाल कर वीडियो मेरे देखें। ये मेरा पहला वीडियो है प्रैक्टिकल, आकर आप लोगों को समझाने का प्रयास किया हूँ। संगीत में आपको समझना है, इंस्ट्रूमेंट पर सरगमों को बजाने से, अलंकारों को रटने से या जो भी संगीत नहीं आता है दोस्तों, वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसका एक मार्ग होता है। तो हम उसी के माध्यम से, सरगम के ही माध्यम से शिक्षा हासिल करते हैं, लेकिन रटना नहीं है, उसको गाना नहीं है, सिर्फ समझना है। तो बाकी जो मेरे वीडियो होते हैं, आप मेरे वीडियो को, हर एक वीडियो आप देखें, आप सीखें ना, सिर्फ मेरे वीडियो के माध्यम से समझें। और फिर जब आपको ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ हमें संगीत चाहिए, फिर आप मुझसे जुड़े। ऐसे ना जुड़े, मेरे कई वीडियो को देखकर ही जुड़े दोस्तों। जब आपको थोड़ा समझ में आए कि हाँ ये गुरु कहना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है,
तो थैंक यू दोस्तों, इतना आप देखें। और मैंने जो एक लाइन आपको जो गुनगुनाया हूँ, वेद पढ़ूं गीता रामायण आयुर्वेद पुराण, अलंकार रस यति गति जानूं, सीखूं छंद विधान। अलंकार रस यति गति जानूं, तो ये हमारे जो छंद हैं। अलंकार ये नहीं कि जो आप सारे गा रे गा मा पा धा, ये अलंकार एक अलग है। अलंकार एक यमक अलंकार, रूपक, अनुप्रास, लेस, दीपक, तरह तरह के अलंकार होते हैं। तो ये इतना अनिवार्य नहीं होता। जब आप कविताएं गाएंगे, जब आप कविताएं सीखेंगे खुद की, जब संगीत, तब ये काम में आती है और ये सीखना अनिवार्य है। और रस, जो भरत मुनि की रस है, ये थोड़ा आपको इसको समझना है। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। और यति गति मात्रा जो भी है, गण, ये छंद के हैं। तो ये जो हम गायकी करते हैं, गायकी, ये सब उसी के माध्यम से हमें थोड़ा सीखना पड़ता है, तभी हम संगीत में कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे ही है दोस्तों। तो हम अगली वीडियो में कुछ और समझेंगे और आप फॉलो करते रहें। थैंक यू दोस्तों।